गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सेफ और हेल्दी होंगे। और दूसरा कॉन्वर्सेशन इस चैनल कॉन्वर्सेशन क्रिकेट विद उत्कर्ष का। तो चलिए क्रिकेट के स्टार्ट करते हैं, क्रिकेट की बात। और सबसे पहले मैं शाहिद आफरीदी का जो स्टेटमेंट आया है रिसेंट पास्ट में, उसकी तरफ चलना चाहूँगा। शाहिद आफरीदी ने कहा है, वी यूज टू थ्रैश इंडिया बैडली एंड द प्लेयर्स आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। प्लेयर्स माफ़ी मांगते थे शाहिद अफरीदी से कि आप मुझे मत मारो। मैं इसको कैसे देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि इट्स अ वेरी चाइल्डिश स्टेटमेंट। और शाहिद अफरीदी ही इज़ इन हिज ओन इल्यूजन, और वो यही इल्यूजन फैलाना चाह रहे हैं। ही इज़ लिविंग इन एन इल्यूजरी वर्ल्ड, ऐसा मेरा मानना है। कुछ स्टैट्स की तरफ अगर चलूँ, ओवरऑल रिकॉर्ड बिल्कुल पाकिस्तान का की तरफ टिल्टेड है। ओवरऑल रिकॉर्ड चाहे टेस्ट क्रिकेट में हो चाहे ओडीआई क्रिकेट में हो, देखा जाए हेड टू हेड अगर इंडिया से। बट दिस इज बिकॉज इन द 80s पाकिस्तान डोमिनेटेड इंडिया। 80s और अर्ली 90s तक पाकिस्तान डोमिनेट कर दी थी इंडिया को। ये उसकी वजह से उस टीम में जिसमें जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, सईद अनवर जैसे खिलाड़ी खेला करते थे, उनकी वजह से ये रिकॉर्ड थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड है। बट अगर ऑनेस्टली बात करें तो 2000 के बाद इंडिया ने खेला नहीं है ज़्यादा पाकिस्तान के साथ एज फ्रीक्वेंट एज दे वर इन 80s और अर्ली 90s। सो अगर वैसे खेलते उतनी फ्रीक्वेंटली तो शायद इंडिया वुड हैव बीन माइल्स अहेड। इंडिया का रिकॉर्ड आज और बेहतर होता स्टैटिस्टिकल व्यू अगर मैं रखूँ तो। बट अभी भी कुछ स्टैट्स बता देता हूँ। आफरीदी का जो डेब्यू हुआ वो अक्टूबर 1996 में हुआ, और वहाँ से लेके अब तक क्या रहा है हेड टू हेड वो भी बता देता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में। शाहिद आफरीदी के डेब्यू से लेकर अब तक टोटल 15 टेस्ट मैचेस, 15 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, और इंडिया ने जीते हैं 5 और पाकिस्तान ने भी जीते हैं 5, और 5 हुए हैं ड्रॉ। सो इसमें भी अच्छा रिकॉर्ड है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इंडियन प्लेयर्स माफ़ी मांगते होंगे। अब अच्छा, वनडे की तरफ चलूँ तो 82 वनडेज खेले गए हैं टोटल, जिसमें से 39 इंडिया ने जीते और 41 पाकिस्तान ने जीते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा जीते हैं। इट्स ऑल्सो नॉट बैड। मतलब 2 वनडे अगर हार गए तो माफिया तो नहीं मांगते होंगे। इतना बुरा भी ड्रबिंग नहीं दी है पाकिस्तान ने इंडिया को। दे आर ओनली 2 वनडेज अहेड, 2 ओडीआई विंस अहेड। अच्छा, T20 आईज में मैं देखूं 8 T20 आईज टोटल खेले गए, जिसमें से 6 इंडिया ने जीते हैं, 1 टाई हुआ है और 1 पाकिस्तान ने जीता है। तो ऐसा अब मुझे लग रहा है कि T20 आईज में पाकिस्तान इंडिया से, पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स से माफ़ी मांगते होंगे। तो यहाँ पे तो इंडिया इज माइल्स अहेड, 5 मैच की लीड है जो कि T20 आईज में ठीक है। शाहिद अफरीदी का एक चाइल्डिश सा स्टेटमेंट है। अपने इल्यूजरी वर्ल्ड में रिसेंट पास्ट में उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं ऐसे। मैं उनको बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप रियलिस्टिक वे में सोचें और इल्यूजन से बाहर आए। डोंट बी अ फ्रॉग हु लिव्स इन वेल। आप उस कुएं से बाहर आएँ, और उसके बाद अपने जो सोच है उसको थोड़ा चौड़ा करें, जस्ट ब्रॉडन योर थिंकिंग, और उसके बाद आप कुछ भी स्टेटमेंट दें। तो शाहिद अफरीदी का ये चाइल्डिश सा स्टेटमेंट, और पता नहीं अटेंशन सीकर बन गए हैं और कुछ ना कुछ बोला करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जब वर्ल्ड कप खेलने आए थे इंडिया में, कि इंडियन क्राउड से मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तानी क्राउड की बात करें। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो स्टेटमेंट था सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल के लिए, सिर्फ समझदार लोगों के लिए था। अगर इसको देखें तो इसका मतलब पाकिस्तानी लोग समझदार नहीं हैं। ऐसे ही चाइल्डिश से स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि जैसे उनकी एज नहीं बढ़ी है, वैसे ही लगता है मुझे उनका दिमाग भी नहीं बढ़ा है। और तो फिजिकल मेंटल ग्रोथ दोनों उनकी हॉल्ट पे है इस समय, तो उस वजह से ऐसा बयान आ रहा है। चलिए, अब इस पर क्या ज़्यादा और बात करनी। शाहिद आफरीदी हैं, वो तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं।
तो चलिए शाहिद अफरीदी से आगे चलते हैं, जो दूसरी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज क्रिकेट किक स्टार्ट हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है पोस्ट कोविड एरा में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से। और इंग्लैंड में होगी ये सीरीज़ साउथहैम्पटन के रोज बोल स्टेडियम परसों 8 जुलाई से। सो उसके भी स्क्वाड अनाउंस्ड हो गए हैं, इंग्लैंड ने अपने 13 मेंबर स्क्वाड। तो आइए स्क्वाड्स पे एक बार एक स्नीक पीक ले लेते हैं कि क्या स्क्वाड है और कैसी होने वाली है सीरीज। तो मैं इंग्लैंड स्क्वाड से स्टार्ट करता हूँ। तो बेन स्टोक्स इज द कैप्टन, जॉस बटलर द वाइस कैप्टन, और उसके बाद हैं जैक क्रॉली हैं, जो डेनली हैं, ओली पोप वेरी गुड यंगस्टर, वेरी कॉम्पैक्ट बैट्समैन, सो ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर मुझे लग रहा है। ओली पोप हैं, डोमिनिक बेस द सॉलिटरी स्पिनर, एक ही स्पिनर 13 मेंबर स्क्वाड जो फर्स्ट टेस्ट के लिए अनाउंस किया, एक ही स्पिनर है वो है डोमिनिक बेस जिन्होंने 5 लिया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, जिमी एंडरसन हैं, क्रिस वोक्स हैं, मार्क वुड हैं, रोरी बर्न्स हैं और डॉम सिबली हैं। 2 बड़े ओमिशंस हुए हैं, एक हुआ है जॉनी बेस्टो का और एक हुआ है मोइन अली का। दे हैड पुअर रन इन प्री कोविड एरा, उनका पुअर फॉर्म था तो उसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया है इस स्क्वाड से। और वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड की तरफ अब मैं चलूँ तो जेसन होल्डर कैप्टन, जमेन ब्लैकवुड, निक्रुमा बॉनर, क्रेग ब्रैथवेट, शामरा ब्रूक्स, जॉन कैम्पबेल, रॉस्टन चेज, रकीम कॉर्नवॉल, शेन डॉरिच, शैनन गैब्रियल, शेमार होल्डर, शे होप। शे होप इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि शे होप कैसा परफॉर्म करते हैं इंग्लैंड की सीरीज़ में, बिकॉज शे होप इज़ वेरी अनयूजुअल और अनलाइकली कि वो वेस्ट इंडीज़ से हैं, बट वेरी कॉम्पैक्ट बैट्समैन, वेरी सॉलिड टेक्निक और टेम्परामेंट भी काफ़ी अच्छा है। अल्जारी जोसेफ हैं, रेमन रीफर हैं और केमर रोच हैं। सो अगर स्क्वाड को देखें तो बॉलिंग दोनों तरफ की अच्छी लग रही है, बॉलिंग यूनिट अच्छी है, बट बैटिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है, स्पेशली इंग्लैंड की भी और वेस्ट इंडीज़ की भी। तो थोड़ा सा फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर लग रहा है। और पिछले दिनों अजहर अली जो कि पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विल टारगेट द फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड। सो फ्रेजाइल कहें या इनएक्सपीरियंस्ड कह लें, तो इनएक्सपीरियंस्ड है थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर। तो ऐसा लग रहा है कि सीरीज़ में जो टीम ज़्यादा अच्छी बैटिंग करेगी, मुझे लग रहा है उस टीम का जीतने का चांसेस ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज बॉलिंग यूनिट दोनों की जो बॉलिंग यूनिट है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, कॉम्पैक्ट लग रही है, सॉलिड लग रही है। एक तरफ से जिमी एंडरसन है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, जोफ्रा आर्चर है, तो दूसरी तरफ अल्जारी जोसेफ है, जेसन होल्डर है, केमर रोच हैं, शेनन गैब्रियल है। सो बॉलिंग यूनिट लुक्स क्वाइट गुड, बट बैटिंग में थोड़ी सी परेशानी है। सो बैटिंग जो अच्छी कर गया सीरीज में, मेरे ख्याल से दैट टीम विल क्लिंच द सीरीज। सो और एक और चीज़ है कि पोस्ट कोविड एरा में स्टार्ट हो रहा है, क्रिकेट रिज्यूम हो रही है, तो एवरीवन विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कुछ भी पिछला जो भी फॉर्म था, अच्छा था बुरा था, कुछ भी मायने नहीं रखेगा, एवरीवन विल स्टार्ट फ्रेश और एक फ्रेश स्टार्ट होगी। सो आई रेट इवन, मतलब 50% वेस्ट इंडीज 50% इंग्लैंड, बट इंग्लैंड होम कंडीशन का थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, तो मैं 60-40 कहूँगा इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। सीरीज़ को 60-40 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। और मे बी इंग्लैंड के पास ऐसे बॉलर्स हैं, क्योंकि रूल्स अगर देखें तो यू कैन नॉट यूज़ सलाइवा ऑन द बॉल, ओनली स्वेट इज़ अलाउड, तो उससे थोड़ा सा पेस बॉलर्स के लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है और थोड़ा सा बैटिंग डोमिनेटेड गेम हो जाता है। बट इंग्लैंड के पास ऐसे बॉलर्स, इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं कि वो कुछ ना कुछ हरकत करवा सकते हैं बॉल से, स्पेशली स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जिमी एंडरसन। उसके बाद एक हिट द डेक बॉलर भी हैं जोफ्रा आर्चर। इन द सेम वे अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो जेसन होल्डर हैं, वो कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज। स्पीड नहीं है, 130-132 के आसपास डालते हैं, बट अच्छी स्विंग कराते हैं बॉल। उसके बाद केमर रोच हैं, हिट द डेक बॉलर, अल्जारी जोसेफ हिट द डेक बॉलर है, शेनन गैब्रियल भी हैं, दोनों तरफ स्विंग करा लेते हैं। सो बॉलिंग यूनिट अभी अच्छी लग रही है, बैटिंग में देखना होगा कैसे क्या करते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ड्रॉप योर ओपिनियंस एंड योर थॉट्स ऑन द सीरीज़ in the comment box below। और चलिए till the next video, goodbye, good night, Jai Hind and stay safe।